1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने 1997 में इसकी घोषणा की थी। अयोध्या में 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा हुई। यहाँ पर इन्होंने अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन और महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। साथ ही 6 वंदे भारत ट्रेनों और 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। देश में पहली बार अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई। ये जो अमृत भारत एक्सप्रेस है, नॉन एसी ये पूरी ट्रेन है, स्लीपर ट्रेन है। कम भुगतान में यात्रा करने के लिए इसको शुरू किया गया है। वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों की रफ्तार लगभग समान है, 130 किलोमीटर प्रति घंटा की है। अमृत भारत एक्सप्रेस की बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि नॉन एसी स्लीपर कोच वाली ट्रेन है। कम किराए में यात्रा के लिए इसको चलाया जा रहा है। पहली जो ट्रेन चली अमृत भारत एक्सप्रेस, ध्यान रखिएगा प्रश्न बनेगा, अयोध्या से दरभंगा इसको रवाना किया गया। इसका जो रूट होगा दिल्ली से अयोध्या और फिर दरभंगा। दूसरी जो अमृत भारत एक्सप्रेस चली बेंगलुरु से मालदा, कर्नाटक से ये पश्चिम बंगाल जाएगी। ठीक, तो दोनों का रूट याद रखिएगा, पूछ सकता है। गुजरात के सूरत में 12वें दिव्य कला मेला का आयोजन हुआ। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा 2022 से ही दिव्य कला मेला देश के 12 शहरों में आयोजित करने की एक योजना, इसको शुरू किया जा रहा है। इसका जो पहला आयोजन हुआ था दिव्य कला मेला का, दिल्ली में हुआ था दिसंबर 2022 में। दूसरा मुंबई में हुआ था फरवरी 2023 में। तीसरा भोपाल में हुआ था, चौथा गुवाहाटी में, पांचवा इंदौर में, छठा जयपुर में हुआ था, सातवां वाराणसी में हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 7वां दिव्य कला मेला हुआ था सितंबर 2023 में। उसके बाद सिकंदराबाद हैदराबाद में हुआ 8वां, 9वां हुआ बेंगलुरु में, 10वां चेन्नई में, 11वां पटना में और अंतिम अर्थात 12वां दिव्य कला मेला ये कहाँ पर आयोजित हुआ? सूरत, गुजरात में। वृंदावन, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में देश का छठा और उत्तर प्रदेश का पहला महिला सैन्य स्कूल खुला। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। संविद गुरुकुलम गर्ल सैनिक स्कूल इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। अभी तक जितने भी ये देश का ये छठा है, बाकी के 5 जो हैं वो केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। इसका मतलब है कि राज्य सरकार द्वारा खोला गया, किसी भी राज्य सरकार द्वारा खोला गया पहला महिला सैन्य स्कूल है ये। कई लोगों को कंफ्यूजन है क्योंकि कहीं भारत का पहला दिया है, कहीं यूपी का पहला दिया है। और ये भी सच है कि 5 पहले से हैं कन्या सैनिक जो विद्यालय हैं। तो आखिर ये फैक्ट है क्या? तो फैक्ट यही है कि किसी राज्य सरकार के अंडर में खोला जाने वाला, राज्य सरकार के अधीन खोला जाने वाला पहला ये सैनिक विद्यालय होगा भारत में। ठीक है, इसलिए इसको कहीं कहीं भारत का पहला लिखा हुआ है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, भारत में पहले से 5 कन्या विद्यालय हैं, सैनिक विद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश में ये छठा खुला है अगर पूरी संख्या के मामले में देखा जाए, लेकिन राज्य सरकार के अधीन देखा जाए तो पहला महिला सैन्य विद्यालय उत्तर प्रदेश ने ये खोला है। नाम क्या है? संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं। 2006 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। ग्रामीण बैंक के जन्मदाता, इसकी स्थापना का श्रेय इनको दिया जाता है। इसके अलावा माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस की अवधारणाओं पर काफ़ी इन्होंने कई नई नई अवधारणाओं का विकास किया, जो आज पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर रही हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ढाका की अदालत ने हाल ही में श्रम कानूनों के उल्लंघन में 6 माह जेल की सजा इनको सुनाई है, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को, इसलिए चर्चा में आए हैं। देहरादून, यहाँ देश की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन हो रहा है। कहाँ पे? देहरादून में। डेजर्ट साइक्लोन, भारत और संयुक्त अरब अमीरात का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कहाँ पर आयोजित हुआ? राजस्थान में। इसरो का एक्सपो सैट मिशन हाल ही में काफी चर्चा में है। एक्सरे पोलेरीमीटर उपग्रह है। एक्सरे जो उत्सर्जन है उसकी खोज के लिए भारत का पहला यह अभियान है और विश्व का दूसरा देश भारत हो गया है जिसने इस तरह का कोई अभियान भेजा है अमेरिका के बाद। ठीक है, तो 1 जनवरी 2024 को PSLV C-58 से
श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया। ये ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों का अध्ययन करेगा। इसरो का पहला उपग्रह है जो एक्सरे उत्सर्जन का पता लगाएगा। भारत खगोल शास्त्रीय अध्ययन के लिए उपग्रह भेजने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। पहला ऐसा देश कौन है? यूएसए है, अर्थात वहां की संस्था नासा है। 3 जनवरी को दोस्तों 3 जनवरी 1831 को सावित्री बाई फूले का जन्म हुआ था सतारा महाराष्ट्र में। इनके पति ज्योतिबा फूले के साथ इन्होंने काफी ऐतिहासिक कार्य किए। 1848 में पुणे में इन्होंने देश के पहले बालिका विद्यालय की स्थापना की, उसकी पहली प्रिंसिपल भी बनी है। इनके पति ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की 1873 में। ज्योतिबा फूले की भी पुस्तकें काफी चर्चा में रहती हैं, गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म, जिससे भीमराव अम्बेडकर भी काफी प्रभावित थे। आगे बढ़ेंगे। गुजरात 108 स्थानों पर एक साथ 50,000 से अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार का गिनीज बुक रिकॉर्ड दर्ज किया गया। कहाँ पे? गुजरात राज्य में। चिन्नार वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? केरल के इडुक्की जिला में। चर्चा में क्यों रहा हाल ही में? क्योंकि यूरेशियन ओटर जो एक ऊदबिलाव होता है, लुट्रा लुट्रा भी इसको कहते हैं, इसका यहाँ पर पता चला, उपस्थिति इसकी दर्ज की गई। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष बने हैं। कौन? न्यायमूर्ति बी.आर. गवई। चीन पहला महासागर ड्रिलिंग जहाज जिसका नाम मेघ जियांग है, इसने लॉन्च किया। ये क्या है? महासागर की खुदाई करेगा अब ये, ठीक है। महासागर ड्रिलिंग जहाज है मेगा जियांग, इसको चीन ने लॉन्च किया है। IREDA भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड मानव संसाधन विकास व अनुसंधान का वर्ष 2024 इन्होंने घोषित किया है IREDA के द्वारा, अर्थात 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष घोषित किया गया है। किसके द्वारा घोषित किया गया है? IREDA के द्वारा। IREDA की स्थापना 1987 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। आगे बढ़िए। लाल बाग लखनऊ में दुर्गा शंकर मिश्र जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं सरकार के, इनके द्वारा आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया गया। राहत वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत राहत वाणी केंद्र का RVC राहत वाणी केंद्र का राहत वाणी सेंटर का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? लखनऊ के लाल बाग में। पिंकी ऑस्कर पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री स्माइल पिंकी की जो मुख्य किरदार हैं, मिर्जापुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। इसरो ने अगले 25 वर्ष में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य बनाया है। अभी हाल ही में इसरो चीफ ने यह घोषणा की कि अगले 25 वर्ष में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य उनका है। इसके अलावा 2028 तक इसका पहला मॉड्यूल भी लॉन्च करने का लक्ष्य है। ये दोनों ही लक्ष्य वर्ष याद रखिएगा, पूछ सकता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। ब्रेल लिपि की खोज 1821 में लुई ब्रेल जो कि एक नेत्रहीन व्यक्ति थे, हालांकि ये जन्म से नेत्रहीन नहीं थे, बाद में इनको चोट लग गई थी आंख में, इस वजह से इनकी दोनों आंखें बाद में प्रभावित हो गईं और ये अंधे हो गए थे। तो इन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी, ठीक। तो इसलिए हालांकि 1821 में इसकी खोज हो गई थी, लेकिन बहुत बाद में इसको, इनके मृत्यु के बाद इसको मान्यता जाकर मिली थी, आधिकारिक मान्यता। लेकिन इसकी खोज चूंकि एक वरदान के रूप में है ब्रेल लिपि, जिनके पास आंखें नहीं होती हैं उनके लिए, तो इसलिए लुईस ब्रेल के जन्म दिवस पर विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा। 2018 में इसकी घोषणा की गई और 2019 से प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 4 जनवरी 1809 में फ्रांस के कुप्रे गांव में लुई ब्रेल का जन्म हुआ था। इन्होंने 6 बिंदुओं वाले ब्रेल लिपि की खोज की थी। हालांकि आज ब्रेल लिपि के कई मॉड्यूल उपस्थित हैं हमारे सामने। 1852 में इनका निधन हो गया था। 1868 में जाकर के ब्रेल लिपि को आधिकारिक रूप से मान्यता मिली थी। सुकन्या, इसकी ध्यान रखिए 2024 की जो थीम है विश्व ब्रेल लिपि दिवस की, वो है समावेशन और विविधता से सशक्तिकरण। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में, जिसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत शुरू किया गया था, 2024 की पहली तिमाही के लिए ब्याज दर में अभी सरकार ने 20 आधार अंक की वृद्धि कर दी है। अब इसके अंतर्गत जो ब्याज की दर है 8.20% हो गई है, पहले 8% थी, ठीक है।
अर्थ 300 क्या है? परमाणु ऊर्जा से संचालित किया जाने वाला दुनिया का पहला यात्री क्रूज है। क्या नाम है अर्थ 300? अर्थ 300 नामक कंपनी के द्वारा ही इस संचालित इस दुनिया के पहले यात्री क्रूज का संचालन या इसका निर्माण किया गया है। 2025 तक ये लॉन्च किया जाएगा अर्थ 300। तो क्या होगा? ये परमाणु ऊर्जा से संचालित किया जाने वाला दुनिया का पहला यात्री क्रूज होगा। अब ये निर्माण और प्रायोगिक प्रक्रिया के अंतर्गत है। अब जब ये निर्मित हो जाएगा 2025 के बाद, ये यात्रियों को लेकर के पर्यटन कराने समुद्र का जा सकेगा। ठीक, तो दुनिया का पहला यात्री क्रूज होगा परमाणु ऊर्जा से जो संचालित होगा। ये ध्यान रखिएगा, परमाणु ऊर्जा से संचालित होगा ये। कोलोराडो राज्य, यूएसए का कोलोराडो राज्य हाल ही में काफी चर्चा में रहा, क्योंकि यहाँ के सर्वोच्च न्यायालय ने अमेरिकी इतिहास में पहली बार 14वें संविधान संशोधन की धारा 3 का उपयोग किया। और ये उपयोग करते हुए पूर्व राष्ट्रपति, पहली बार हुआ कि किसी पूर्व राष्ट्रपति को राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया इस धारा का प्रयोग करते हुए। वो राष्ट्रपति कौन है? दुर्भाग्यशाली डोनाल्ड ट्रंप हैं। रेनिटा रिसमयंती इंडोनेशिया की पुलिस अधिकारी हैं। इनको संयुक्त राष्ट्र वुमन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया। रेनिटा रिसमयंती को, इंडोनेशिया की पुलिस अधिकारी हैं। समीर शाह भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, बीबीसी के नए चेयरमैन ये बनाए गए हैं। कौन? समीर शाह। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, ध्यान रखिए, इसमें भी इसको भी लेकर काफी कंफ्यूजन थी, तो कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। एक तो धोर्डो गांव है गुजरात का, उसको संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया, वो अलग है। अब पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने 35 गांवों का चुनाव किया एक प्रतियोगिता के अंतर्गत। उसमें UNWTO के जो मानक हैं उन्हीं मानकों का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो इसमें कुल 35 गांवों को सर्वश्रेष्ठ गांव का दर्जा दिया गया। 3 श्रेणियों में, स्वर्ण श्रेणी में 5 गांवों को, रजत श्रेणी अर्थात सिल्वर श्रेणी में 10 गांवों को और कांस्य श्रेणी में 20 गांवों को। स्वर्ण श्रेणी में जो 5 गांव हैं सर्वश्रेष्ठ, वो कौन कौन है? दवार जम्मू कश्मीर का, सरमोली उत्तराखंड का, रीक मिजोरम का, कैथालोर केरल का, मंडला मध्य प्रदेश का। सिल्वर श्रेणी में 10 जो गांव हैं सर्वश्रेष्ठ, लेपाक्षी आंध्र प्रदेश का, सरोद दादर छत्तीसगढ़ का, हेमिस लद्दाख का, रघुराजपुर उड़ीसा का, शेरगांव अरुणाचल का, कलपेनी लक्षद्वीप का, मेनार राजस्थान का, पंबरथी तेलंगाना का, खिजड़िया गुजरात का, और सबसे महत्वपूर्ण है कौरौना सीतापुर का उत्तर प्रदेश का। ठीक, कांस्य की श्रेणी में 20 गांवों को चुना गया सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में। इसमें विश्वनाथ घाट असम का, देवका ये दमन दादरा नगर हवेली और दमन दीव का, कोटी गांव गोवा का, तलाव हरियाणा का, चितकुल हिमाचल प्रदेश का, मैकलुस्कीगंज झारखंड का, हम्पी कर्नाटक का, खोखरा मध्य प्रदेश का, पटागांव महाराष्ट्र का, कोथगोंग कोंगथोंग मेघालय का, डीएजेफे नागालैंड का, तिरुनल्लार पुदुचेरी का, नवापिंड सरदारन पंजाब का, नौरंगाबाद राजस्थान का, कीताम सिक्किम का, वेटईकरन पुद्दूर ये तमिलनाडु का, अल्लाडू तमिलनाडु का, चंदलापुर तेलंगाना का, विद्यासागर त्रिपुरा का, और किरीटेश्वरी पश्चिम बंगाल का। ये सब कांस्य श्रेणी में गांव हैं। तो सर्वश्रेष्ठ गांव है, कौन स्वर्ण में है, कौन रजत में, कौन कांस्य में है, देख लीजिएगा। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है 2002 से ही। वहीं 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कलपक्कम तमिलनाडु में प्रधानमंत्री के द्वारा देश के स्वदेशी रूप से विकसित डेमोस्ट्रेशन फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनर्प्रसंस्करण संयंत्र फ्यूएल रीप्रोसेसिंग प्लांट DFRP को राष्ट्र को समर्पित किया गया। कहाँ पे? कलपक्कम तमिलनाडु में। पश्चिम बंगाल सुंदरवन शहद, काला नुनिया चावल जलपाईगुड़ी का, तंगेल गोरोड और कादियाल साड़ियों, इन 5 उत्पाद जो GI पश्चिम बंगाल के हैं, इनको GI टैग प्रदान किया गया। हाल ही में कुल 17 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया। इनमें उड़ीसा के 5, अरुणाचल प्रदेश के 3, नहीं उड़ीसा के 7, अरुणाचल प्रदेश के 3, पश्चिम बंगाल के 5। ठीक, और पश्चिम बंगाल के 5 हैं। इसके अलावा हाँ जम्मू कश्मीर का 1 है और 1 है गुजरात का। तो कुल ये 17
उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया हाल ही में। इसके बारे में हमने जानकारी आपको और ज़्यादा साझा की है, आप लोग देख लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप पे जो हमने दिया है, बहुत महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के दृष्टि से। तो जीआई टैग लगातार हर महीने आप देख रहे हैं उत्पाद, इतना ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। मुख्य मुख्य उत्तर प्रदेश को जब जब मिले तो याद कर लीजिए, क्योंकि यूपी की आप परीक्षा देने जा रहे हैं। नवी मुंबई, यहाँ इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो, इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो IIJS, इसका आयोजन हुआ। पीयूष गोयल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ पर हुआ? नवी मुंबई में। प्रेरणा, ये एक सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम है जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कक्षा 9 से कक्षा 12 के छात्रों के लिए शुरू किया गया है। क्या नाम है? प्रेरणा। ब्रिक्स प्लस, ब्रिक्स अब 10 देशों का संगठन हो गया है, 5 नए देश इसके पूर्ण सदस्य हो गए हैं। ये 5 देश कौन कौन से हैं? मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE। हालांकि अर्जेंटीना भी इसमें सम्मिलित होने वाला था। वहां पर सत्ता परिवर्तन के बाद स्थितियां बदली और अर्जेंटीना ने ऐन वक्त पर इसमें शामिल होने से मना कर दिया, नहीं तो अन्यथा 11 पूर्ण सदस्य हो जाते अब तक। हालांकि रूस का कहना है कि लगभग 30 देश अप्लाई कर चुके हैं इसमें शामिल होने के लिए, तो आगे आने वाले समय में इसका और ज़्यादा विस्तार होगा ही होगा, ये तय है। रूस के इस स्टेटमेंट से ही आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल अभी 10 सदस्य हो गए हैं। इन 5 का नाम आप याद रखिएगा, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE। मॉस्को में आयोजित एक सम्मेलन में, मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ये घोषणा की गई, जबकि रूस ने 1 जनवरी को अध्यक्षता संभाल ली ब्रिक्स की। हालांकि इस वर्ष अध्यक्षता करनी थी ब्राजील को, लेकिन ब्राजील में 2 बड़े सम्मेलन आयोजित होने थे। एक तो वहां पे G20 सम्मेलन आयोजित होना है 2024 में, दूसरा ब्रिक्स एक बड़ा आयोजन होता है, इसलिए उसने मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिए। तो क्रम का उल्लंघन हुआ, अर्थात ब्रिक्स, ये साउथ अफ्रीका में पिछली बार हुआ था, इस बार ब्राजील में होना था, तो ब्राजील नहीं होकर के रसिया में हो रहा है। ठीक, तो ये क्रम से होता था, तो क्रम इसलिए टूटा है क्योंकि ब्राजील ने मना कर दिया था, याद रखिएगा। क्योंकि आप क्रम अगर याद रखेंगे, अभी तक क्या होता था, ब्रिक्स का क्रम से होता है सम्मेलन। तो पिछला जोहान्सबर्ग 15वां जो हुआ जोहान्सबर्ग में हुआ साउथ अफ्रीका में, तो आप जब ऑप्शन आएगा तो यही क्रम लगा देंगे कि हाँ तो ब्राजील का आना चाहिए 16वां, तो गलत हो जाएगा। ठीक, भारत मंडपम, नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन हुआ। कहाँ पे? नई दिल्ली में। डिब्रूगढ़ वन्य अभ्यारण्य उड़ीसा का वन्य अभ्यारण्य है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में इसको हाल ही में शामिल किया गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पुलिस महानिदेशकों DG और महानिदेशकों IG के अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री ने भाग लिया। कहां पर? राजस्थान की राजधानी जयपुर में। विदेश मंत्री S जयशंकर नेपाल दौरे पर थे। यहां पर उन्होंने 7वें भारत नेपाल संयुक्त आयोग बैठक, जो कि काठमांडू में आयोजित हुई नेपाल की राजधानी में, इसकी अध्यक्षता की। SKO स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, भारत ने हस्ताक्षर इस पे कर लिया है, भारत इसमें शामिल हो गया है। यह जो SKO है 1 वर्ग किलोमीटर के दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप या दूरबीन की बहुराष्ट्रीय पहल है, जिसमें अब भारत भी सम्मिलित हो गया है। 16वां वित्त आयोग, इसका गठन हाल ही में किया गया। 2026 से 5 वर्षों के लिए इसको गठित किया गया। हालांकि गठन पहले किया जा चुका था, लेकिन कौन कौन इसका अध्यक्ष होगा, कौन सदस्य होगा, इसकी घोषणा नहीं की गई थी। तो अधिसूचित कर दिया गया है कि इसके अध्यक्ष 16वें वित्त आयोग के अरविंद पनगड़िया साहब होंगे, जो कि पूर्व उपाध्यक्ष हैं या पहले उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के। इसी के साथ वित्त आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऋतिक रंजन पांडे को। 31 अक्टूबर 2025 तक इसको रिपोर्ट सौंपनी है। 2026 से 2031 तक इसकी अनुशंसाएं लागू रहेंगी। तो ध्यान रखिएगा, ये डेट्स, ये वाला जरूर पूछेगा। 2026-27 से 2030-31 पूछेगा, याद रखिएगा, ये प्रश्न आना ही आना है। नीना सिंह CISF की पहली महिला महानिदेशक बनी। कौन? नीना सिंह। उत्तर प्रदेश भारत की इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICGS का सबसे अधिक उपयोग दर्ज करने वाला लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष राज्य बना। ICGS का सबसे ज्यादा उपयोग दर्ज करने वाला लगातार तीसरे वर्ष पहला शीर्ष राज्य बना।
दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश का स्थान आता है आईसीजीएस के उपयोग करने में। आईसीजीएस की बात करें तो ये 2 चरणों में लागू प्रोग्राम, अभी दूसरा चरण चल रहा है इसका, आगे भी लागू हो सकता है लेकिन अभी तक इसके 2 चरण हुए हैं। पहला चरण 2018 से 2022 तक, दूसरा चरण वर्तमान में चल रहा है 2022 से 2026 तक। आईसीजीएस है क्या? तो न्याय तंत्र के विभिन्न स्तंभों जैसे पुलिस, अदालत, जेल, फॉरेंसिक लैब, इनके भीतर निर्बाध डाटा साझा करने के लिए आईसीजीएस प्रोग्राम ये चलाया गया है। इसी संकल्पना प्रस्तुत की थी सुप्रीम कोर्ट ने, इसको लागू किया गृह मंत्रालय ने। एससे कीबो क्षेत्र गुयाना और वेनेजुएला का विवादित क्षेत्र है। हाल ही में ये क्षेत्र चर्चा में रहा क्योंकि दोनों ही देशों ने इसके शांतिपूर्ण ढंग से हल करने पर सहमति जताई है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, वर्ल्ड डे फॉर वार ऑर्फन्स मनाया जाता है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में उत्तर पूर्वी महोत्सव, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन हुआ। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा ये आयोजन किया गया। रेजुपेव एक तकनीकी है, स्वदेशी सड़क निर्माण तकनीकी है जिसका विकास सीएसआईआर के सीआरआरआई के द्वारा किया गया है। उच्च ऊंचाई की सड़क निर्माण के लिए बिटुमिनस सड़कें बिछाने की एक नई तकनीकी है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में पहली बार इसका चीन सीमा के पास जो भारत का बॉर्डर है, सेला रोड सुरंग के निर्माण में इसको प्रयुक्त किया गया सबसे पहले। उत्तर प्रदेश, यहाँ पेइंग गेस्ट योजना का संचालन किस लिए किया जा रहा है? तो नव्य अयोध्या प्रोजेक्ट के तहत अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। युगांडा एक अफ्रीकी देश है जहाँ पे 19वां नैम सम्मेलन, नॉन अलाइन मूवमेंट, जो आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन है, उसका सम्मेलन 19वां यहाँ पर आयोजित होगा जिसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लेंगे। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह चाहने वाले पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए कौन सी नई आवश्यकता शुरू की है? तो ऑडिटेड अकाउंट्स, 3 वित्तीय वर्षों के ऑडिटेड अकाउंट्स, लेखा परीक्षित खाते होने चाहिए, ये नई आवश्यकता बता दी है। अमिताभ शाह एनजीओ युवा अनस्टॉपेबल के संस्थापक हैं। सरकार द्वारा विकसित भारत अभियान पहल के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। एफएमआर फ्री मूवमेंट रिजीम हाल ही में चर्चा में रहा। म्यांमार के साथ भारत की सीमा पर संचालित मुक्त आवाजाही व्यवस्था है जिसको भारत ने हाल ही में पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता बताते हुए बंद करने का फैसला किया। पश्चिम बंगाल सरकार किस नदी के तट पर एक चाय पार्क दुबई मॉडल से प्रेरित होकर विकसित करने की योजना बना रही है? तो हुगली नदी के तट पर। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? हुगली नदी के तट पर स्थित है। गंगा की वह धारा, गंगा की 2 धाराएं होती हैं, एक पश्चिम बंगाल में जाती है, एक बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जो पश्चिम बंगाल में जाती है इसी को हुगली कहा जाता है। ठीक, जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है वो बाद में वहां पर जमुना से मिलकर अर्थात ब्रह्मपुत्र से मिलकर के क्या बन जाती है? पद्मा बन जाती है। ओके, तो यही हुगली नदी के तट पर ये चाय पार्क विकसित किया जाएगा। वाई भारत मैटर्स विदेश मंत्री एस जयशंकर की पुस्तक है। प्रधानमंत्री मोदी के तहत 10 वर्षों में भारत की विदेश नीति का इसमें विवरण दिया गया है। भारत के विकास को इसमें रामायण से जोड़ा गया है। आशा कूनो राष्ट्रीय उद्यान की एक मादा चीता है जिसने 3 शावकों को जन्म दिया, जो कि चीता संरक्षण के क्षेत्र में भारत का एक नया पड़ाव है, एक बड़ा पड़ाव साबित होगा। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की पुस्तक है। लॉन्च से पूर्व ही ये चर्चा में है, विवाद में भी है। 2 मुद्दे खासकर चर्चा में है। गलवान घाटी वाला, जहां पे चीन के 42 सैनिकों को इन्होंने मार गिराया था, हमारी सेना ने मार गिराया था, और उसके बाद से इनका ये कहना है इसमें कि शी जिनपिंग जिंदगी भर ये भूल नहीं पाएंगे। दूसरी बात अग्निवीरों को लेकर के है, तो इसकी योजना को पूर्व नियोजित तरीके से जैसा कहा गया था वैसा लागू न करके दूसरे तरीके से लागू किया गया है। तो ये बात थोड़ा सा यहाँ पर विवादित ज़्यादा है, इसीलिए सेना इस पुस्तक का लॉन्च से पहले ही क्या कर रही है? पुनर्परीक्षण कर रही है। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक बनी है। कौन? रश्मि शुक्ला। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू ने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया। इसके अनुसार वर्ष 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की
50% से अधिक शिकायतें, दरअसल 55% लगभग शिकायतें अकेले उत्तर प्रदेश से हैं। कुल शिकायतें देश भर से 28,811 दर्ज की गई राष्ट्रीय महिला आयोग के पास, जिसमें यूपी से 55% रहीं। 2022 की तुलना में अगर देखा जाए तो एनसीडब्ल्यू के पास जो शिकायतें आई उनकी मात्रा में कमी दर्ज की गई। भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर सूचकांक हाल ही में अवतार समूह के द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया। शीर्ष 5 शहर जो महिलाओं के लिए सबसे बढ़िया हैं, पहले स्थान पे चेन्नई, दूसरे पे बेंगलुरु, तीसरे पे पुणे, चौथे पे मुंबई, पांचवे पे हैदराबाद है। दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी है वो 8वें नंबर पे है। ये वे शहर हैं जहाँ पे जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। 10 लाख से कम आबादी वाले जो शहर हैं उसमें तिरुचिरापल्ली जो कि तमिलनाडु का शहर है ये पहले स्थान पे है। बीट्राइस चेबेट के न्यायी धावक हैं, महिला हैं। 5 किलोमीटर की दौड़ इन्होंने 14 मिनट 13 सेकंड में पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया। मिश्रित दौड़ में इन्होंने एनजे गेहू ताए के 14 मिनट 19 सेकंड में 5 किलोमीटर के दौड़ के रिकॉर्ड को तोड़ा। लखनऊ उत्तर प्रदेश में 3 दिवसीय नो योर आर्मी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्घाटन इसका चीफ मिनिस्टर योगी द्वारा किया गया। सेना का जो मध्य कमान है, सेंट्रल कमान है, जिसको सूर्या कमान के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर ये आयोजन किया गया। देश में 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जा रहे हैं। ध्यान रखिए, ये नोट करने वाली बात है कि देश में सरकार की योजना 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाने की है, जिनमें 16 उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 2 महत्वपूर्ण बातें। पहली बात कि देश को पहला सैनिक स्कूल देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, और हाल ही में वृंदावन में बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल शुरू करने वाला भी पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। अभी शुरुआत में हमने जिक्र किया, कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब समझिएगा। अन्य जो हैं वो केंद्र सरकार के हैं। वेटलैंड सिटी प्रत्यायन WCA, वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन हाल ही में चर्चा में है। क्यों? क्योंकि पहली बार पर्यावरण मंत्रालय ने WCA वेटलैंड सिटी प्रत्यायन के लिए इंदौर, भोपाल और उदयपुर को, इंदौर भोपाल अर्थात मध्य प्रदेश के, और उदयपुर को नामांकित किया है। इन 3 शहरों को पहली बार नामांकित किया है WCO के लिए। WCA है क्या? तो शहरी वातावरण में, शहरी या उपनगरीय वातावरण में आर्द्र भूमि के महत्व की पहचान करने वाली स्वैच्छिक मान्यता प्रणाली है। कोप 12 जो कि 2015 में रामसर कन्वेंशन का जो 12वां सम्मेलन था आयोजित हुआ 2015 में, वहां पर वेटलैंड सिटी प्रत्यायन एक्रेडिटेशन की स्थापना हुई। स्वैच्छिक मान्यता मतलब इन शहरों को जैसे चुना गया है, 3 शहरों को, 3 शहरों में जो वेटलैंड हैं इनके विकास पर और ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, पर्यटन पर और ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो पहली बार पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इन 3 शहरों को चुना गया है। इन 3 शहरों में कौन कौन से या इनके आसपास कौन कौन से वेटलैंड्स हैं? ध्यान रखिएगा, इंदौर के पास जो रामसर साइट्स हैं, सिरपुर और यशवंत सागर। भोपाल में भोज वेटलैंड बहुत फेमस है। उदयपुर के पास जो है पिछौला झील, फतेह सागर झील, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई, ये सभी उदयपुर के पास स्थित रामसर स्थल हैं। वर्तमान में रामसर कन्वेंशन में कुल 172 पक्षधर हैं। भारत के कुल 75 रामसर स्थल इसमें शामिल हैं। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड 1990 में लॉन्च किया गया, जो बहुत जरूरी होते हैं संरक्षण के लिए आर्द्र भूमियों के दृष्टि से अगर देखा जाए तो उनको मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। ठीक है, इनका संरक्षण अति आवश्यक होता है, अति अनिवार्य हो जाता है। अगर नहीं किया गया है तो नष्ट हो जाएंगे। ऐसे स्थलों को मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड को लॉन्च कब किया गया? 1990 में लॉन्च किया गया। सुंदरवन भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है। सर्वाधिक रामसर स्थल वर्तमान में कुल 75 रामसर स्थल, जिसमें 14 तमिलनाडु में अकेले हैं। कोलकाता में पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद बैठक की अध्यक्षता सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा की गई। ठीक है, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा कोलकाता में पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद बैठक की अध्यक्षता की गई। ठीक, नई दिल्ली, यहाँ जन औषधि के लिए राष्ट्रीय पैक्स प्राथमिक कृषि ऋण समिति मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अमित शाह के द्वारा, जो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री इनके द्वारा की गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा वहां के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव की उपस्थिति में
देश की पहली प्रसादम फूड स्ट्रीट का उद्घाटन किया गया। क्या नाम है इस फूड स्ट्रीट का? प्रसादम, स्वस्थ व स्वच्छ फूड स्ट्रीट का उद्घाटन कहाँ? उज्जैन में, देश की पहली प्रसादम फूड स्ट्रीट। इसके साथ ही इन्होंने डॉक्टर मोहन यादव के साथ मैन हित ऐप, मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक पहल प्रसाद का उद्घाटन भी किया। पृथ्वी विज्ञान योजना 2021 से 2026 के लिए ये योजना लागू हो रही है सरकार के द्वारा, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार द्वारा इस योजना को 4,797 करोड़ रुपए की बजट के साथ हरी झंडी दी गई। 2021 से चल रही 5 उपयोजनाएं भी इसमें शामिल हैं। कौन कौन? एक्रॉस, ओ स्मार्ट, पेसर, सेज और रीच आउट। ठीक है, इसके अलावा अन्य योजनाएं भी रहेंगी जो नई योजनाएं बनेंगी। गिफ्ट सिटी गुजरात में ईरोज इन्वेस्टमेंट ने यहाँ भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क, क्या नाम है? इमर्सो एआई पार्क के लिए गुजरात सरकार के साथ एमओयू पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया। कहाँ पे? गिफ्ट सिटी में। नाम क्या है? इमर्सो एआई पार्क। भारत और मॉरिशस के बीच एक छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत इसरो 2024 में एक छोटे उपग्रह को, जो इन दोनों देशों का संयुक्त परियोजना उपग्रह होगा, लॉन्च करेगा। शेख हसीना बांग्लादेशी प्रधानमंत्री हैं। 5वीं बार वहां के आम चुनाव में इन्होंने जीत दर्ज कर ली है। अलवारो वर्ष 2024 का पहला चक्रवात है जो कि मोराम्बे, मेडागास्कर के पास आया है। इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक का महासचिव बनाया गया है, नया महासचिव बनाया गया है। किसे? इंद्रमणि पांडे को। एमवी वासिली गोलोविन, काफी चर्चा में है ये। भारत द्वारा चार्टर्ड एक जहाज है। अंटार्कटिका के 43वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान के लिए केप टाउन से अंटार्कटिका इसको रवाना किया गया। इसमें भारत के 21, बांग्लादेश से 1 और मॉरिशस से 2 सदस्य शामिल हैं। वैज्ञानिक की बात हो रही है यहाँ पे। यूनाइटेड कप टेनिस, ये क्या है यूनाइटेड कप? पहली बात ध्यान रखिए, टेनिस टूर्नामेंट है। अलेक्जेंडर जेरेव जो कि जर्मन खिलाड़ी हैं, इनकी शानदार उपस्थिति के कारण, जिन्होंने एकल और मिश्रित युगल दोनों प्रतिस्पर्धाओं में जीत दर्ज की, इनके बल पर जर्मनी ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया, यूनाइटेड कप टेनिस टूर्नामेंट को। तो ये थे साप्ताहिक खबरें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 करेक्शन थे रामायण वीडियो में, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसको पूरा रट जाइए रामायण करंट अफेयर्स को। ठीक है, परीक्षा खबरी पढ़ा है तो आपके लिए तो कुछ है ही नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं होंगी, है ना। तो वो देख लीजिएगा। सूचकांक रिपोर्ट्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसके, वहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। जितनी चीज़ें हमने शामिल की हैं लगभग अति संभावित ही हैं सभी। ठीक, चौथे एशियाई पैरा खेल को जो मैंने बताया था, चीन की पहली रैंकिंग है, दूसरे पे ईरान है, तीसरे पे जापान है, चौथे पे कोरिया है। भारत को 5वीं रैंक इसमें मिली है, चौथा मैंने बताया था गलती से, ये सही कर लीजिएगा। दूसरा, ये 8 अक्टूबर 2023 होगा, दिसंबर यहाँ लिख गया था, जो वायुसेना की वर्षगांठ थी। और एक और है, चीन के चेंगदू शहर में जो विश्व यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे, ये विश्व यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे, उसमें पहले नंबर पे चाइना, दूसरे पे जापान, तीसरे पे कोरिया, भारत 7वें स्थान पे है 26 पदकों के साथ। तो ये 3 करेक्शंस थे, आप लोग कर लीजिएगा इसको। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2006 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1974 को नागपुर में आयोजित हुआ था। इसी उपलक्ष्य में 10 जनवरी को घोषित किया गया विश्व हिंदी दिवस के रूप में। 11 जनवरी को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दरअसल स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस होता है, जो 12 जनवरी होता है। और 12 जनवरी 1984 से राष्ट्रीय युवा दिवस भारत में मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है, मेरा भारत विकसित भारत @2047, युवाओं द्वारा युवाओं के लिए। आपको बता दें कि 1995 से राष्ट्रीय युवा महोत्सव भी इस दिवस के दिन मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय युवा महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुए।
नोट करने वाली बात है कि 2019 से इसी महोत्सव के साथ ही राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव भी इसके एक भाग के रूप में आयोजित किया जाता है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2022 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 जनवरी 2015 को स्टार्टअप इंडिया कैंपेन की शुरुआत हुई थी भारत सरकार के द्वारा। इससे मिलता जुलता नाम स्टैंड अप इंडिया है, कंफ्यूज मत होइएगा। 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत एससी एसटी और महिलाओं, जो ओबीसी और महिलाएं हैं, इनके उत्थान के लिए, इनको प्रोत्साहित करने के लिए शुरू हुआ था। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित हो रहा है। भारत के तमाम मंत्री इसमें हिस्सा लेने गए हैं, स्मृति ईरानी समेत। ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी भारत के प्रयासों से इस अलायंस को लॉन्च किया गया है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करने के लिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024, जो कि 7 श्रेणियों में दिए जाते हैं, 19 बच्चों को इन पुरस्कारों के लिए चयनित किया गया है, जिनमें आदित्य विजय ब्रह्मड़े बहादुरी के क्षेत्र में, सुहानी को नवाचार के क्षेत्र में, अवनीश तिवारी को सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, और अन्य 16 बच्चों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। भारत को मत्स्य पालन प्रबंधन पर FAO COFI उप समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है। किसे? भारत को। तो FAO के COFI उप समिति का उपाध्यक्ष भारत को चुना गया है। G77, जो कि विकासशील देशों का एक सबसे बड़ा समूह है, युगांडा के कंपाला में तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन इसका आयोजित हुआ। 134 सदस्य राष्ट्र वर्तमान में जो हैं उसके सदस्य इसमें शामिल हुए। विदेश राज्य मंत्री भारत से वी मुरलीधरन इसमें शामिल हुए। ये महत्वपूर्ण लाइन है, याद रखिएगा। विषय क्या रहा G77 का जो ये सम्मेलन हुआ? लिविंग नो वन बिहाइंड। इसका विषय क्या था? लिविंग नो वन बिहाइंड। कर्नाटक के बेंगलुरु में अमेरिका के बाहर बोइंग जो कंपनी है, हवाई यान निर्माता कंपनी, उसके सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन कहां पर किया? बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हेल 523 ये उत्तर कोरिया द्वारा जल के भीतर जो परीक्षण किया गया परमाणु हथियार प्रणाली है। क्या नाम है? हेल। हेल के नाम से कई परीक्षण इसके पहले भी कर चुका है। ये याद रखिएगा, उत्तर कोरिया द्वारा अभी जल के भीतर परमाणु हथियारी प्रणाली का परीक्षण किया गया, जिसका क्या नाम है? हेल 523। नोवाक जोकोविच सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। रिकॉर्ड 8वीं बार वर्ष का बाल्कन एथलीट इनको चुना गया है। ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना का जम्मू कश्मीर में आरंभ आतंकियों के संपूर्ण सफाये के लिए चलाया गया अभियान है। क्या नाम है? ऑपरेशन सर्वशक्ति। उत्तरी सिक्किम भारत में पहली बार WWF इंडिया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, जो भारत का केंद्र है, उसने तिब्बती भूरे भालू के देखे जाने की पुष्टि की है। बहुत महत्वपूर्ण घटना है ये। फारसी भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज घोषित कर दी गई है। किसके द्वारा? विदेश मंत्री S जयशंकर ने ईरान यात्रा के दौरान यह घोषणा की। अब आपको बताते हैं कि भारत में सबसे पहले तमिल को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था, उसके बाद संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया को। इसके बाद 9वां जो शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है, फारसी भाषा को घोषित किया गया है। हैदराबाद तेलंगाना ने चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ समझौता किया है। ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद में। वाराणसी शहर जो है 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा। इस पर काम शुरू हो गया है। पोलाची तमिलनाडु का स्थान है। 9वां तमिलनाडु अंतरराष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव यहाँ पर आयोजित हुआ। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 206 फीट प्रतिमा है, जो कि विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई है। इसका जल्द ही उद्घाटन वहां के मुख्यमंत्री रेड्डी के द्वारा किया जाएगा। पूर्व CJI रंजन गोगोई को, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई थे, इनको असम का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव अवार्ड घोषित किया गया है इनको देने के लिए। 9वां
पक्के पागा हार्नबिल महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? ध्यान रखिएगा, ये हार्नबिल महोत्सव है, नागालैंड में मत चले जाइएगा। पक्के पागा हार्नबिल महोत्सव है, अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ। वहां पर एक पक्के अभ्यारण्य भी है ना, आप सुनते होंगे पक्के वन्य जीव अभ्यारण्य, वो अरुणाचल प्रदेश में ही है। तो इसी के नाम से याद रखिएगा। ई साक्षी ऐप संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैट्स फंड की पारदर्शी निगरानी के लिए ई साक्षी ऐप ये लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैट्स, सांसदों को जो क्षेत्र के विकास के लिए ठीक ये पैसे दिए जाते हैं इस योजना के तहत, उसकी निगरानी के लिए इसको शुरू किया गया है ई साक्षी ऐप को। नई दिल्ली में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा आयोजित हुई। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा उद्घाटन किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, स्वास्थ्य मंत्री और रसायन व उर्वरक मंत्री जो केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मांडविया, इनकी पुस्तक है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया। बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद स्थित हवाई अड्डा है। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया उड्डयन मंत्री हैं भारत सरकार के, इनके द्वारा किया गया। पूछेगा विंग्स इंडिया 2024 कहाँ आयोजित हुई? बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। केरल के कोच्चि में विभिन्न संस्थान, विभिन्न नए नए चीजें हो रही यहाँ पर। क्या क्या? इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित हो रहा है। ग्राफीन के लिए इंडिया इनोवेशन सेंटर स्थापित हो रहा है। टाटा स्टील के सहयोग से भारत का पहला ग्राफीन सेंटर मेकर विलेज स्थापित हो रहा है। कहाँ? केरल के कोच्चि में। सहयोग काइजिन भारत जापान तट रक्षक अभ्यास से हाल ही में आयोजित हुआ। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का जो पुरस्कार मिला लियोनेल मेसी को। 8वीं बार इन्होंने फीफा फुटबॉल पुरस्कार जीता है। अर्जेंटीना के स्ट्राइकर हैं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला श्रेणी में एताना बोनमती को मिला है, बार्सिलोना की स्ट्राइकर हैं। गोलकीपर पुरस्कार जो वर्ष का मिला है पुरुष श्रेणी में एंडरसन को मिला है। गोलकीपर महिला की श्रेणी में मैरी एप्स को मिला है। फेयर प्ले अवार्ड ब्राजील की टीम को दिया गया है। वहीं कोच में पुरुष श्रेणी में पेप गार्डियोला को और महिला श्रेणी में सरीना विगमैन को दिया गया है। एक्स अयोध्या, अयोध्या आप यहाँ पर अयोध्या बोला जाता है, थाईलैंड में अयोध्या बोला जाता है। वहाँ पर अयोध्या एक जगह है जिसको वहाँ की थाईलैंड की जो रामायण है उसमें इस जगह का जिक्र है। जिस तरीके से अयोध्या पवित्र जगह है उसी तरीके से थाईलैंड में अयोध्या बहुत पवित्र है। तो सांस्कृतिक संबंधों को भी एक ये नए आयाम तक पहुंचाता है भारत और थाईलैंड के। तो भारत थाईलैंड नौसैन्य अभ्यास हाल ही में शुरू हुआ है एक्स अयोध्या के नाम से। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2024 फिल्म सर्वश्रेष्ठ ओपनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पॉल जियामाटी द होल्ड ओक्स मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड एम्मा स्टोन को पुअर थिंग्स मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन को ओपनहाइमर के लिए। आपको बता दें कि क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जिसको दिया जाता है ये तय माना जाता है लगभग कि इन्हीं को ऑस्कर मिलेगा। मेडिसन मार्श अमेरिकी वायुसेना अधिकारी हैं। मिस अमेरिका ये हाल ही में बनी है, चर्चा में आई। क्या नाम है? मेडिसन मार्श। हरित नूह केरल के रहने वाले भारतीय हैं। डकार रैली स्टेज जो कि एक तरह की बाइक प्रतियोगिता होती है, स्टेज श्रेणी में जीतने वाले पहले भारतीय बने। हालांकि इसका जो रिजल्ट है मैं कल वाले वीडियो में, परीक्षा खबरी डेली आपकी आएगी, आप इसको डेली देखिए क्योंकि डेली प्रतिदिन देखेंगे परीक्षा खबरी तो लास्ट में आपको दिक्कत नहीं होगी करंट अफेयर्स की, कोई भी टेंशन ही नहीं रहेगी करंट अफेयर्स की। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क ये घोषित हुआ है। एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क ये होगा। बर्नार्डो एरेवलो ग्वाटेमाला के ये नए राष्ट्रपति बने हैं, बर्नार्डो एरेवलो। नीति आयोग
नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे तेजी से गरीबी या गरीबों की संख्या घटी है, नीति आयोग में कहा गया है। विस्तृत रिपोर्ट कल वाले वीडियो में हम डेली वाले वीडियो में देंगे। मुनव्वर राना उर्दू शायर थे, उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, इनका निधन हो गया है। शाहदाबा इनकी प्रसिद्ध कृति है जिसके लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था, उर्दू शायर थे। डॉक्टर प्रभा अत्रे पुणे की रहने वाली शास्त्रीय गायिका थी, इनका निधन हो गया है। इनको 1991 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था। भारत रत्न को छोड़ करके सभी पद्म पुरस्कार इनको प्राप्त हुए थे। 1990 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2022 में पद्म विभूषण, पिछले वर्ष ही इनको पद्म विभूषण दिया गया था। आयुष्मान भारत योजना 23 दिसंबर 2018 झारखंड के रांची से शुरू हुई थी प्रधानमंत्री के द्वारा। 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड अब तक इस योजना के तहत बनाए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा कार्ड उत्तर प्रदेश ने बनाए हैं, 4.83 करोड़, 4 करोड़ 83 लाख। दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र है आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में। विलियम लाई ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। 15 जनवरी को 76वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया। इसका विषय क्या रखा गया था? इन सर्विस ऑफ द नेशन। 15 जनवरी को 76वां भारतीय सेना दिवस। हिमालयन भेड़िया आईयूसीएन की रेड लिस्ट में असुरक्षित वल्नरेबल के रूप में इसको शामिल किया गया है, हिमालयन वुल्फ को। नमो नव मतदत्त पोर्टल भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, जो पहली बार मतदान करने वाले लोग हैं उनके लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल चीन में ये खेल आयोजित होंगे। इनका शुभंकर घोषित किया गया है बिनबिन और नीनी को, जो कि साइबेरियाई बाघ हैं। विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मिलन 2024, जो कि सबसे बड़ा बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास से यह आयोजित होगा। इसका 14वां संस्करण ये होगा। आइंस्टीन प्रोब चीन का एक्सरे उत्सर्जन और ब्लैक होल के अध्ययन के लिए भेजा जाने वाला अभियान है। कमल के आकार का ये प्रोब है जिसमें लॉबस्टर आई दूरबीन लगी हुई है। पाकिस्तान को आईएमएफ के द्वारा $700 मिलियन का बेल आउट पैकेज मिला है, ऋण मिला है। बहुत दिनों से पाकिस्तान परेशान था, तो आईएमएफ के द्वारा इसको ये राहत दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। 10वां वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन, इसका विषय देखिए, ध्यान रखिए, 10वां था ये। वाइब्रेंट गुजरात के नाम से भी इसको जानते हैं। विषय क्या था? गेटवे टू द फ्यूचर। 26.33 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव इसको मिले हैं इसमें। पापुआ न्यू गिनी, यहाँ वेतन विवाद के चलते दंगे हुए, जिस कारण से देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया प्रधानमंत्री जेम्स मारापे के द्वारा। उत्तर प्रदेश में 5 नए हवाई अड्डे बनाने की घोषणा उड्डयन मंत्री के द्वारा की गई है। अब उत्तर प्रदेश में कुल 19 हवाई अड्डे हो जाएंगे। ये 5 नए हवाई अड्डे कहाँ कहाँ हैं? आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट में। डेनमार्क भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत किसने की है? डेनमार्क ने की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अरुणा नायर रेलवे बोर्ड की नई सचिव बनी है। क्या नाम है? अरुणा नायर। उग्राम क्या है? तो स्वदेशी असाल्ट राइफल है, डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है इसको और लॉन्च किया गया है। सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी असाल्ट राइफल है, उग्राम नाम है इसका। भारत यूएई संबंधों में हाल ही में एक न्यूज़ है कि सुल्तान अल नहयान संयुक्त अरब अमीरात के जो सुल्तान हैं, ये भारत यात्रा पर है और भारत यूएई के मध्य विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दक्षिण कोरिया संसद ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया। कहां पर? कहां की संसद ने? दक्षिण कोरिया की संसद ने। शेरिंग टोब्गे भूटान के दोबारा प्रधानमंत्री निर्वाचित हो गए हैं, प्रधानमंत्री बन गए हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वहां की जो है वो विजयी हुई है। गैब्रियल अटल फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, मात्र 34 वर्ष के। फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री भी हैं। आईआईटी मद्रास ने श्रीलंका के कैंडी में नया कैंपस खोलने की घोषणा की है। आपको बता दें कि आईआईटी का पहला वैश्विक कैंपस, भारत के बाहर पहला कैंपस तंजानिया के जांजीबार में खोला गया है
और वो आईआईटी मद्रास का ही कैंपस था। किसी भी आईआईटी का पहला विदेशी कैंपस जांजीबार में। अब कहाँ पर होगा? कैंडी में, और मद्रास ही खोलेगा। भारत नई दिल्ली में जुलाई 2024 में यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की जो अगली बैठक होगी उसकी मेजबानी करेगा। दिव्य कृति सिंह घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला हैं, जयपुर की हैं। शीतल देवी दुनिया की पहली बिना हाथ वाली अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज महिला हैं। पैर से ये तीरंदाजी करती हैं, अर्जुन अवार्ड इनको मिला है। भारतीय सेना 2024 को प्रौद्योगिकी अन्वेषण वर्ष भारतीय सेना के द्वारा घोषित किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। मोहजूज भैंसों की पारंपरिक लड़ाई है असम की। असम सरकार द्वारा 9 वर्षों के बाद इसको अनुमति दे दी गई है। लेपाक्षी का वीरभद्र मंदिर, लेपाक्षी में बहुत सारे मंदिर हैं जिनमें वीरभद्र मंदिर सबसे प्रमुख है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में इसकी यात्रा की थी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव में है। कहा जाता है कि रामायण में जो जटायु थे, रावण से युद्ध करते वक्त जब रावण ने इनको घायल किया तो यहीं लेपाक्षी नामक गांव में ये गिरे थे। सीता माता का यहाँ पर पद चिन्ह भी है, ऐसा माना जाता है। ये मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। मुख्य मंदिर जो है भगवान शिव का है। विजयनगर शासकों के द्वारा इसका निर्माण लगभग 1533 ईस्वी में करवाया गया था। रामायण में भी इसका महत्व है, जैसा कि मैंने आपको बताया। कच्ची खरेक गुजरात में खजूर की एक किस्म है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी इसकी स्थापना का 150वां वर्ष अपनी स्थापना का मना रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। वडनगर गुजरात में आईआईटी खड़गपुर के नेतृत्व में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के प्रमाण मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऑपरेशन अमृत क्या है? केरल सरकार के द्वारा ये ऑपरेशन शुरू किया गया है राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए। ठीक, केरल सरकार द्वारा ऑपरेशन अमृत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत 80वें स्थान पर आ गया है। 62 देशों की यात्रा बिना वीजा के यहाँ के नागरिक कर सकते हैं। तो ये जो इंडेक्स है बताता है किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। मजबूती में भारत 80वें स्थान पे है, ध्यान रखिएगा। जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन और सिंगापुर पहले स्थान पे हैं। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL, जिसको अटल सेतु भी कहा जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी न्यावा शेवा अटल सेतु इसका नाम रखा गया है। 21.8 किलोमीटर, जिसमें समुद्र के ऊपर 16.5 किलोमीटर, 6 लेन का लंबा ये पुल है। भारत का सबसे लंबा पुल या सबसे लंबा समुद्री पुल है, या सबसे बड़ा, सबसे लंबा किसी भी जल पर, जल के ऊपर बना, जल स्रोत के ऊपर बना पुल है, और विश्व का 10वें नंबर का सबसे बड़ा समुद्री पुल है। ठीक है, 21.8 किलोमीटर है। आपको बताएं भूपेन हजारिका जो पुल है 9 दशमलव समथिंग किलोमीटर है, 9.5 किलोमीटर लगभग है। और जो उससे भी बड़ा एक पुल बना, लंबा उससे भी लंबा एक पुल बनाया जा रहा है, वो है आपके बिहार में, गंगा नदी पर पुल है वो। ठीक, और उससे भी बड़ा पुल बनाया जा रहा है, नदी पुल इलाहाबाद में, इलाहाबाद से फाफामऊ के बीच। ठीक, ये लगभग 9.9 किलोमीटर का ये पुल होगा। लेकिन इन सब से बहुत आगे है ये वाला पुल, 21.8 किलोमीटर लंबा पुल होगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा आप। हालांकि ये नदी पुल नहीं है, समुद्र के ऊपर है पुल, तो नदी पुल अभी जो है भूपेन हजारिका वाला ही है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। 21 से 28 जनवरी थोड़ी सी अनियमितता इस महीने हुई है। हालांकि 1 से 20 जनवरी जो हमने दिया है, आप लोग आरओ वाले उसको वहां तक देखें। इसके आगे का पीसीएस वालों के लिए महत्वपूर्ण है। पीसीएस का 17 मार्च को आपका एग्जाम है, तो ये मान के चलना है कि 20 फरवरी तक आपको करंट अफेयर्स तैयार करके जाना है। कब से कब तक? इस 20 फरवरी और उधर अप्रैल मई ले लीजिए, तो इतना आपको रेंज रखनी है करंट अफेयर्स की। जहाँ तक बात बजट और आर्थिक समीक्षा की है, तो मैं बता दूंगा आपको अनुमानतः
आपको पिछला वाला पढ़ना है या ये वाला? पिछला वाला तो पढ़ा ही है, आरओ के लिए पढ़ेंगे ही आप। नया वाला जो आएगा उसके मुख्य मुख्य तथ्य हम दे देंगे, उसको तैयार कर लेंगे आप। फिलहाल चलिए इस बीच के जो करंट अफेयर्स है देख लेते हैं तेजी से। जो कवर नहीं हुए हैं, जैसे आईसीसी अवार्ड्स मैंने आज नहीं रखा है तो कल रख देंगे, कुछ छूटेगा नहीं। कुल मिलाकर के बात यह है, आप डेली करंट अफेयर्स पढ़िएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि कल से आपको प्रतिदिन परीक्षा खबरी मिले। भले ही कुछ लोग देखें, क्योंकि जो रेगुलर हैं वो रेगुलर रहेंगे, तो हमको उनकी आदत नहीं खराब करनी है। तो डेली परीक्षा खबरी अब आएगी कल से। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 2021 से ही सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस घोषित किया गया था। 2021 से इसको मनाया जाता है। प्रधानमंत्री के द्वारा इसके साथ ही भारत पर्व का भी शुभारंभ किया गया, जो कि 23 से 31 जनवरी 2024 तक मनाया जा रहा है। 24 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है। 2008 से इसको मनाने की शुरुआत की गई थी। दरअसल 24 जनवरी 1966 का दिन बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए, क्योंकि इसी दिन इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। तो 24 जनवरी को इसके अलावा उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। 75वां वर्षगांठ है इस वर्ष जो उत्तर प्रदेश का है, तो इस लिहाज से भी उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिवस बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, उसका गठन किया गया था। तो 25 जनवरी को इस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को इस वर्ष 75वां गणतंत्र दिवस है भारत का 2024 में। मुख्य अतिथि कौन रहे गणतंत्र दिवस पे? तो इमैनुअल मैक्रोन रहे, फ्रांसीसी राष्ट्रपति। फ्रांस की एक टुकड़ी ने परेड भी किया इस अवसर पर, जो गणतंत्र दिवस पे परेड आयोजित होती है। इस वर्ष का जो विषय रहा गणतंत्र दिवस का, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ये इस बार का विषय है। 27 जनवरी को विश्व डेटा गोपनीयता दिवस के रूप में मनाया जाता है। केरल, यहाँ उधार लेने की सीमा, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों को उधार लेने की सीमा तय कर दी, इससे ज्यादा उधार नहीं ले सकते। इस बात को लेकर केरल नाराज हो गया और संविधान के अनुच्छेद 131 के अधिकारों का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के खिलाफ अपील कर दी, मुकदमा कर दिया, इसलिए चर्चा में है। एंटवर्प बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? बेल्जियम में। बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है यूरोप का। यहाँ से यूरोपीय संघ के द्वारा बंदरगाहों पर नशीली दवाओं की तस्करी और घुसपैठ, जो अपराधियों का घुसपैठ होता है, उसको रोकने के लिए एक मंच प्रारंभ किया गया। इसका नाम है यूरोपीय बंदरगाह गठबंधन। उद्देश्य ध्यान रखिएगा, और कहां से शुरू किया गया? एंटवर्प बंदरगाह के। तो महत्वपूर्ण जो यूरोपीय बंदरगाह है 16, वहां पर यह शुरू किया गया है, बाद में इसको इंक्रीज किया जाएगा। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण ऐशे 2021-22 रिपोर्ट जारी हो गई। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट की शुरुआत 2011 में हुई थी। 2021-22 रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? शिक्षा मंत्रालय जारी करता है। ठीक, इस बार की रिपोर्ट में क्या खास बात है कि उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ गया है, और सभी समुदायों में, सभी कैटेगरीज में बढ़ा है। SC, ST, OBC, महिला, सभी वर्गों में देखा गया है कि नामांकन में बढ़ोतरी हुई है। 2021-22 में जो नामांकन है लगभग 4.33 करोड़ पहुंच गया है, 4 करोड़ 33 लाख लगभग पहुंच गया है। 2014-15 से यह 90 लाख अधिक नामांकन है। इस कुल नामांकन में सर्वाधिक संख्या स्नातकों की है 79%, वहीं परास्नातक के केवल 12% है। तो इतना अंतर है स्नातक और परास्नातक नामांकनों में। सभी श्रेणियों में अगर देखा जाए नामांकन बढ़ा है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं इस रिपोर्ट की जो आपको ध्यान रखनी है। गृह मंत्रालय ने पुलिस, अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं के लिए 1132 कर्मियों के लिए वीरता और सेवा पदक की घोषणा की। कितने? 1132। अब 1132 याद रखना संभव नहीं है आपके लिए, तो बस इतना ध्यान रखिए 1132। 4 श्रेणियों में ये पदक दिए जाते हैं। कौन कौन? वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक, वीरता के लिए पदक, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा के लिए पदक।
2024 के पद्म पुरस्कार और भारत रत्न, तो 2024 में भारत रत्न की घोषणा की गई। ये कर्पूरी ठाकुर जो कि जननायक के नाम से मशहूर हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनको दिया गया। इनके जन्म के शताब्दी वर्ष के अवसर पर 24 जनवरी 2024 को इसकी घोषणा की गई। इस वर्ष कुल 132 पद्म पुरस्कारों की भी घोषणा की गई। पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 17 लोगों को और पद्मश्री 110 लोगों को दिए जाने की घोषणा की गई। इन पुरस्कारों में 30 महिलाएं, 8 अनिवासी या विदेशी भारतीय हैं, एनआरआई भारतीय हैं, और 9 लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिए गए। पद्म विभूषण में वेंकैया नायडू जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति भारत के, दूसरा पद्मा सुब्रमण्यम जो कि भरतनाट्यम की नर्तकी हैं भारत की, चिरंजीवी अभिनेता हैं, आप जानते हैं दक्षिण भारत के। बिंदेश्वर पाठक, मरणोपरांत इनको दिया गया। सुलभ शौचालय आप देख रहे हैं, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे ये, इनकी मृत्यु हो गई है, मरणोपरांत इनको दिया गया है। बैजयंती माला, ये भी नृत्यांगना है और अभिनेत्री भी रही हैं, तो इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, इन 5 लोगों को। सिमलीपाल और बाकी जो 17 पद्म भूषण हैं और पद्मश्री हैं, इनको बाद में हम लाइन अप करके दे देंगे, जब याद करने की बारी आएगी आपको तब। कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, खासकर उत्तर प्रदेश से कितने रहेंगे ये सब चीजें हम अलग से डिस्कस करेंगे किसी अगले अंक में, कल या परसों। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ये उड़ीसा में मयूरभंज जो जिला है उड़ीसा का, वहां पर स्थित टाइगर रिजर्व है। दुनिया के पहले मेलानिस्टिक टाइगर सफारी, ब्लैक टाइगर, काले बाघ की सफारी स्थापित करने की घोषणा यहां पर उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई है। ये जो काले बाघ हैं, विशेष जो मेलानिन एक पदार्थ होता है शरीर में, उसकी ज्यादा वृद्धि हो जाती है तो कोई भी जानवर या जंतु ब्लैक ज्यादा हो जाता है, तो उसकी उपस्थिति कारण, उसके उत्पादन के कारण ये जो बाघ हैं विशेषतः काले हो जाते हैं। ठीक है, पूरी तरह काले नहीं हो जाते, वो जो काली धारियां होती हैं ना, वो ज्यादा काली दिखने लगती हैं, तो ये अलग टाइप के बाघ दिखाई पड़ते हैं। है बंगाल टाइगर के ही एक स्वरूप है ये, ठीक है, उनसे अलग नहीं है, ध्यान रखिएगा। कैमरून ये अफ्रीकी देश है, इसकी राजधानी याओंदे है और मुद्रा XAF है। बच्चों के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया है, किसने? कैमरून देश ने। BCCI पुरस्कार 2024 घोषित कर दिए गए हैं। आपको बता दें, BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसकी स्थापना 1928 में की गई, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। ये पुरस्कार जो है 2006 से आरंभ किए गए हैं। समारोह कहां पर आयोजित हुआ? हैदराबाद में। रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। पाली उमरीगर अवार्ड बेस्ट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पुरुष श्रेणी में मोहम्मद शमी को 2019-20 के लिए, R अश्विन को 2020-21 के लिए, जसप्रीत बुमराह को 2021-22 के लिए और शुभमन गिल को 2022-23 के लिए घोषित किया गया। बेस्ट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर महिला की श्रेणी में 2019-20 के लिए दीप्ति शर्मा को, 2020-21 के लिए स्मृति मंधाना को, 2021-22 पुनः स्मृति मंधाना को और 2022-23 दीप्ति शर्मा को प्रदान किया गया। दिलीप सरदेसाई अवार्ड मोस्ट रन इन टेस्ट क्रिकेट यशस्वी जायसवाल को, और दिलीप सरदेसाई अवार्ड मोस्ट विकेट इन टेस्ट क्रिकेट, सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए R अश्विन को प्रदान किया गया। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 1948 में पहली बार भारत सरकार के द्वारा ये दिवस मनाया गया था। इस बार की जो थीम है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की है सस्टेनेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरीज। मडिगा समुदाय हाल ही में चर्चा में है, एक आंदोलन वो कर रहा है। कहां पर कर रहा है? तेलंगाना में। तेलंगाना का सबसे बड़ा अनुसूचित जाति समुदाय है। आंकड़ों के अनुसार तेलंगाना में इनकी जो संख्या है SC समुदायों में, तो 50% अकेले इनकी संख्या है। SC उपवर्गीकरण की ये डिमांड कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो हमें आरक्षण मिला है उसका लाभ हमें मिल नहीं पाता है, कुछ विशेष जातियों का ही जो SC के अंतर्गत आती हैं उन्हीं का इसमें कब्जा है, तो हमें अलग से उसी में जो SC आरक्षण है उसमें उपवर्गीकरण करके हमको सुरक्षित किया जाए आरक्षण दे करके, ये इनकी डिमांड है।
और आपको बताएं उपवर्गीकरण की डिमांड अब बढ़ती जा रही है लगभग सभी में, ओबीसी में भी, एससी में भी आप देख रहे हैं धीरे धीरे डिमांड हर जगह बढ़ रही है। महाराष्ट्र में पिछले दिनों आपने देखा, तो जो जातियां अभी तक लाभ नहीं पा सकी हैं आरक्षण का, अपने ही आरक्षण का, वो अब धीरे धीरे जागरूक हो रही हैं, वो अब धीरे धीरे उनमें चेतना आ रही है। अभी तक वो सुसुप्त अवस्था में थे। कहीं ना कहीं शिक्षा का जो असर है, शिक्षा का जो प्रभाव है, वो धीरे धीरे दिखाई पड़ रहा है इन समुदायों में भी। भारत हांगकांग को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया। ध्यान रखिए, पहले स्थान पे यूएसए है, दूसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार चीन का है, तीसरे स्थान पे जापान है, चौथे पे हांगकांग था, लेकिन अब हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है भारत ने। भारत का जो कुल ये जो मार्केट था 23 जनवरी 2024 तक कितना मूल्य था? 4.29 ट्रिलियन डॉलर का, जो कि हांगकांग के 4.22 ट्रिलियन डॉलर लगभग से काफी अधिक है। 11वां खंजर, ये भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका 11वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ? हिमाचल प्रदेश में। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की अभी हाल ही में घोषणा की गई। इसका जो लक्ष्य रखा गया है, 1 करोड़ घरों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित कर रूफटॉप सौर क्षमता को बढ़ाना, ताकि जो 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, उसको जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। उसमें 280 गीगावाट सौर ऊर्जा से प्राप्त करना है। चंदका दंपारा वन जीव अभ्यारण्य कहां पर है? उड़ीसा में। हाल ही में चर्चा में रहा। क्या नाम है इसका? चंदका दंपारा वन जीव अभ्यारण्य। ग्रीन रूम्स संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और डेनमार्क की सरकार के द्वारा यूक्रेन में लॉन्च एक विशेष प्रकार का स्थान है, विशेष स्थल है, जिससे वहां के युवाओं और बच्चों में कानून के प्रति विश्वास उत्पन्न हो सके। आपको पता है यूक्रेन इस समय वर्तमान में त्रासदी से गुजर रहा है विभिन्न प्रकार की, तो अब धीरे धीरे वहां पर इस तरह की प्रक्रियाएं प्रारंभ होंगी, जिनको आपको याद रखना है। ग्रीन रूम्स आप याद रखिएगा। कुट्रिम ये एक एआई स्टार्टअप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है। कहाँ का है? भारत का। भाविश अग्रवाल ने ये स्टार्टअप स्थापित किया, इसके मालिक हैं ये। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्न कंपनी ये बन गया है। क्या नाम है इसका? कुट्रिम। पहल, ये एक पत्रिका है, जर्नल है, IREDA के द्वारा इसको जारी किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया है। स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 नाटो द्वारा सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है, जिसको हाल ही में आयोजित किया गया है। स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 इसका नाम है। रोहन बोपन्ना 43 वर्षीय भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन के साथ पुरुष युगल रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर ये पहुंच गए हैं, और नंबर 1 पहुंचने वाले रोहन बोपन्ना विश्व के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। कानपुर, यहां मनसुख मांडविया केंद्रीय मंत्री के द्वारा AIISH सैटेलाइट सेंटर उपग्रह केंद्र की आधारशिला रखी गई। कहां पर? कानपुर में। आज के लिए इतना ही। कल के खबरें बहुत ज़्यादा ना होने पाए एक ही वीडियो में, इसलिए हमने कुछ खबरों को इसमें जानबूझकर रोका हुआ है। इसे हम कल परसों में शामिल करके इस महीने की जो वीडियो आएगी उसमें सब कुछ रहेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ICC क्रिकेट पुरस्कार 2024 प्रदान कर दिए गए हैं। पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना गया है? पैट कमिंस को। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, कप्तान हैं। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी इनको प्रदान की गई। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर किसको चुना गया? उस्मान ख्वाजा को, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर विराट कोहली, भारत के हैं। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर लगातार दूसरी बार सूर्य कुमार यादव बने हैं। और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उभरते क्रिकेटर कौन बने हैं? सचिन रविंद्र, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। महिलाओं में देखें तो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का रचल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी नेट शिवर ब्रंड को दिया गया, इंग्लैंड की ऑलराउंडर हैं। वहीं सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर महिला श्रेणी में चमारी अट्टापट्टू को, श्रीलंका की खिलाड़ी हैं। सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर महिलाओं की श्रेणी में हेली मैथ्यूज को दिया गया, वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी हैं। ICC अंपायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिंगवर्थ को, इंग्लैंड के अंपायर हैं, इनको चुना गया।
स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जिम्बाब्वे की टीम को दिया गया। आईसीसी टेस्ट टीम का जो गठन हुआ उसका कप्तान पैट कमिंस को चुना गया। आईसीसी वनडे टीम का कप्तान रोहित शर्मा को चुना गया। वहीं आईसीसी टी20 टीम का कप्तान सूर्य कुमार यादव को चुना गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अपनी हीरक जयंती समारोह मनाई है। 75 वर्ष पूरे किए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इसमें भाग लिया है। नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली। इसके साथ ही बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय सिंह डिप्टी सीएम बने हैं। एने मर्स्क ये क्या है, या एने मार्सेक भी इसको कहा जाता है। अगर हिंदी में आएगा तो इस तरीके से आएगा, थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आ सकता है, इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। एने मार्सेक इस तरह से आएगा, ठीक है, मार्सेक या मार्सक या मार्सेक आएगा। तो ये क्या है, मार्सक कंपनी के द्वारा दक्षिण कोरिया में निर्मित हरित हाइड्रोजन से प्राप्त जो ग्रीन मेथेनॉल है उससे संचालित दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोत है। क्या नाम है, एने मार्सक। इसको शुरू किया गया है। बदायूं उत्तर प्रदेश, आपको बता दें बदायूं जो जिला है उस सर्वाधिक जिलों को या जिलों की सीमा को स्पर्श करने वाला यह जिला है। 9 जिले इससे सटे हैं या इसकी सीमा से स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा जिलों को टच करने वाला यह जिला है। चीफ मिनिस्टर के द्वारा एचपीसीएल के अग्रणी बायोमास आधारित संपीड़ित बायोगैस सीबीजी संयंत्र का उद्घाटन यहां पर किया गया। कहां, बदायूं में। अजीत मिश्रा फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार, प्रतिष्ठित पुरस्कार इनको प्रदान किया गया, अजीत मिश्रा को। नाओरेम रोशिबिना देवी भारतीय वुशु खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ के द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला वुशु खिलाड़ी नामित की गई हैं। पर्वतमाला कार्यक्रम नितिन गडकरी के द्वारा अगले 5 वर्षों में 200 से अधिक रोपवे परियोजनाओं के लिए घोषित ये योजना है। क्या नाम है, पर्वतमाला। रोपवे परियोजनाएं इसके माध्यम से संचालित की जाएंगी। टू किल अ टाइगर ये निशा पाहुजा की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। 96वें ऑस्कर में इस डॉक्यूमेंट्री को नामांकित किया गया है। ज्वाला ये नामीबियाई चीता है, भारत में जो कि स्थित है वर्तमान में कुनो नेशनल पार्क में, मध्य प्रदेश में। 3 शावकों को हाल ही में इसने जन्म दिया है। इसके पहले आशा ने भी 3 शावकों को जन्म दिया था। भीष्म परियोजना, प्रोजेक्ट भीष्म के नाम से जिसको जाना जाता है, प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री का एक ये हिस्सा है, एक भाग है। अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है। इसके तहत जो एड क्यूब या फिर आरोग्य मैत्री क्यूब, ये पोर्टेबल अस्पताल भी कई जगह आपने देखा होगा, कई बार मैंने जिक्र कर दिया, गांधीनगर में पहले, उसके बाद गुड़गांव में प्रदर्शित किया गया था। अभी हाल ही में दोस्तों ये क्या किया गया कि अयोध्या में जो राम मंदिर उद्घाटन था, समारोह था, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम था, उसमें एक व्यक्ति थे वो काफी बीमार पड़ गए। तो इसी परियोजना के थ्रू, अर्थात एक मोबाइल अस्पताल के थ्रू उनकी जान बचाई गई, ठीक है, तुरंत उनका इलाज किया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, उत्तर प्रदेश का ये जो हॉस्पिटल है, इसको प्रदान किया गया। विभिन्न राज्यों में आई हुई आपदाओं में इसने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया। अनुवादिनी ऐप, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एप्लीकेशन है। केंद्र सरकार के द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं की अध्ययन सामग्रियों को डिजिटल बनाएगी। तो डिजिटल बनाने की योजना है, सभी भाषाओं में उपलब्ध जो भी अध्ययन सामग्री है उनको। क्या नाम है इस ऐप का, अनुवादिनी ऐप। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024, डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव काफी चर्चा में थी जब चंद्रयान 3 मिशन सफल हुआ था। क्यों, इस मिशन से ये जुड़ी हुई थी और उत्तर प्रदेश की हैं।
तो इनको यह सम्मान दिया गया। इसके साथ ही उद्यमी नवीन तिवारी जो इस वर्ष काफी चर्चा में रहे, इनको, इन दोनों लोगों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। काबो वर्डे अफ्रीकी देश है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मलेरिया मुक्त इसको घोषित किया गया है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। 30 जनवरी 2024 महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को मनाई जाती है। शहीद दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। देश में दो दिवस ऐसे हैं जब शहीद दिवस पड़ता है, एक 23 मार्च को जब भगत सिंह की फांसी हुई थी, और दूसरा 30 जनवरी को जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। कहाँ पर हत्या हुई थी? बिरला हाउस, नई दिल्ली में। अयोध्या उत्तर प्रदेश में राज्य की पहली जल मेट्रो शुरू होगी, सरकार ने ये प्लान बनाया है। कहाँ पर? अयोध्या में। अजाली ओसोमनी कोरोमास के राष्ट्रपति पुनः ये बन गए हैं। आपको बताएं कोमोरोस, ये मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच एक द्वीपीय देश है, अफ्रीकी देश है कोमोरोस। डॉक्टर नित्या आनंद 99 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली जिसका नाम सहेली, उसके विकासकर्ता थे ये डॉक्टर नित्या आनंद। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक भी ये रह चुके हैं। संस्कृति मंत्रालय को गणतंत्र दिवस परेड की झांकी के लिए भारत लोकतंत्र की जननी इस थीम के अंतर्गत इसने झांकी निकाली थी, तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रथम पुरस्कार इसको दिया गया। आपको पता है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में प्रथम पुरस्कार उड़ीसा की झांकी को दिया गया। शेष विवरण हम अगले दिन के कल के वीडियो में देंगे। अंशास मिस्र में भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास जिसका नाम साइक्लोन है आयोजित हुआ, भारत और मिस्र के मध्य। सदा तानसीक ये भारत और सऊदी अरब का संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि महाजन राजस्थान में संपन्न हुआ। असम के डिब्रूगढ़ में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई। कहाँ? डिब्रूगढ़, असम में। रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल, नागालैंड की राजधानी कोहिमा में ये फेस्टिवल आयोजित हुआ। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप ओमान के मस्कट में आयोजित हुआ। नीदरलैंड ने फाइनल में भारत को हराकर ये टूर्नामेंट जीत लिया। तन्मय अग्रवाल अर्थात भारत इसमें उप विजेता रहा। तन्मय अग्रवाल रणजी क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज तिहरा शतक इन्होंने जड़ा है। हैदराबाद की टीम से ये खेलते हैं। मनदीप जांगड़ा भारतीय मुक्केबाज हैं। अमेरिका में NBA द्वारा आयोजित इंटर कॉन्टिनेंटल कप इन्होंने जीत लिया है। श्रीलंका को कुछ समय पहले ICC द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, श्रीलंकाई क्रिकेट को। हाल ही में ICC ने श्रीलंका क्रिकेट से जो प्रतिबंध लगाया था उसको हटा दिया। उलावुन ज्वालामुखी विस्फोट, उलावुन ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो ये पापुआ न्यूगिनी में स्थित है। पपुआ न्यूगिनी में स्थित इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, काफी वहां पर तबाही मची। बहुत सारे देशों ने, बहुत संस्थाओं ने मदद दी। भारत ने भी $1 मिलियन की सहायता दी है। पपुआ न्यूगिनी की राजधानी दोस्तों पोर्ट मोरेस्बी है। मुद्रा यहाँ की कीना है। महदा, कायहान 1 और हतेफ 1 ईरान द्वारा लॉन्च 3 उपग्रह हैं। इनका नाम क्या है? महदा, कायहान 1, हतेफ 1 हाल ही में लॉन्च किया ईरान ने। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म पॉपुलर श्रेणी में 12वीं फेल को, सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक श्रेणी में जोरम को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर कपूर को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स श्रेणी में अवार्ड विक्रांत मैसी को, रणवीर कपूर को एनिमल मूवी के लिए, विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड विधु विनोद चोपड़ा को 12वीं फेल मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स अवार्ड रानी मुखर्जी को मिला। NCC निदेशालय महाराष्ट्र लगातार तीसरी बार प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री का बैनर इसने जीता। गणतंत्र दिवस शिविर 2024 में अपने समग्र प्रदर्शन के लिए इसने ये अवार्ड जीता। मान सिंह भारतीय धावक हैं। हांगकांग में आयोजित एशियाई मैराथन चैंपियनशिप इन्होंने जीत ली है। ये दूसरे भारतीय बन गए हैं
ये चैंपियनशिप जीतने वाले। जापान का जो स्लिम मिशन था, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, सफल हो गया। इस तरह से चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला जापान विश्व का 5वां देश बन गया। डेनिस फ्रांसिस 78वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं। कई बार इनकी हम चर्चा कर चुके हैं। 22 से 26 जनवरी ये भारत यात्रा पे रहे। इन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में भी भाग लिया। हालांकि ये मुख्य अतिथि नहीं थे, मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। आंध्र प्रदेश ने जाति जनगणना शुरू कर दी है। इस तरीके से जाति जनगणना शुरू करने वाला बिहार के बाद ये दूसरा राज्य बन गया है। विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 के अंतर्गत बेंगलुरु और दिल्ली के हवाई अड्डों को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा स्काईवेज एयर सर्विसेज ने सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा का पुरस्कार भी जीता। कार्लोस सैंज, इन्होंने चौथा डकार रैली खिताब जीता। किस श्रेणी में? कार श्रेणी में। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 पुरुष एकल का खिताब, ये बहुत फेमस बैडमिंटन चैंपियनशिप हो चुकी है। इंडिया ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब शी यू क्यूई, चीन के हैं, जीता इन्होंने। महिला एकल का खिताब ताई त्यू यिंग, चीनी ताइपे की एक खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता। पुरुष युगल का खिताब कांग मिन ह्युक और सियो सोंग ने जीता। महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए क्योंकि इन्होंने भारत के जो नंबर 1 जोड़ी है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की, इनकी जोड़ी को इन्होंने फाइनल में हराया। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 जो कि वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम है, टेनिस ग्रैंड स्लैम है। पुरुष एकल का खिताब यानिक सिनर ने जीता। इनका पहला ग्रैंड स्लैम भी है। ये इटली के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। इन्होंने डेनिल मेदवेदेव जो कि रूस के खिलाड़ी हैं उनको हराया। महिला एकल का खिताब आर्यना सबालेंका ने जीता, बेलारूस की खिलाड़ी हैं। इन्होंने झेंग किनवेन जो कि चीन की खिलाड़ी हैं, इनको हरा करके ये खिताब जीता। आर्यना सबालेंका का लगातार ये दूसरा ग्रैंड स्लैम है ऑस्ट्रेलियाई ओपन का। पुरुष युगल का खिताब ये सबसे महत्वपूर्ण है, इस बार पूछा जा सकता है पीसीएस में। रोहन बोपन्ना जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं, वह मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इनकी जोड़ी ने जीता। रोहन बोपन्ना इस तरीके से ओपन एरा में, ओपन युग में, जब से ये ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, इस तरह के ओपन शुरू हुए, इस इरा में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। इनकी उम्र 43 वर्ष 329 दिन थी जब इन्होंने यह खिताब जीता। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। इमरान खान पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, इनको 10 वर्ष के जेल की सजा हो गई। किस अपराध के लिए? तो राज्य की गुप्त बातें लीक करने के आरोप में। इनके साथ ही पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी 10 वर्ष के जेल की सजा हुई है। गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह समारोह का आयोजन होगा 6 से 9 फरवरी 2024। इसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट हाल ही में जारी हुई है। इसके अनुसार भारत में कुल 718 हिम तेंदुए अनुमानित हैं, इतने हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हैं लद्दाख में है 477, उत्तराखंड में 124, दूसरे नंबर पे उत्तराखंड है, तीसरे पे हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिम तेंदुए हैं 51, अरुणाचल में 36 हैं, सिक्किम में 21 हैं और जम्मू कश्मीर में 9 हैं। इन 6 राज्यों में हिम तेंदुओं की संख्या बताई गई है। कुल 241 अद्वितीय हिम तेंदुओं की तस्वीर भी इस दौरान ली गई है। न्यूरालिंक ये एलोन मस्क की ब्रेन चिप स्टार्टअप कंपनी है। पहले मानव रोगी में अपना उपकरण सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया। इसके साथ ही एक नई क्रांति की शुरुआत हो गई है। ये क्रांतिकारी परिवर्तन देखा जा रहा है। पार्किंसन जैसे असाध्य रोगों का इलाज अब संभव हो जाएगा इन प्रयोगों से। एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक है संजीव जोशी की, हाल ही में ये लॉन्च की गई है। एस्टोनिया यूरोपीय देश है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता यहाँ पर दे दी गई है। सेवरी चिरले, सेवरी है दक्षिणी मुंबई में, चिरले है नवी मुंबई में। ध्यान रखिएगा, जो भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, लगभग 23 किलोमीटर का जो ये रेल पुल है, MTHL जिसको कहा जा रहा है,
दक्षिण मुंबई के सेवरी को नवी मुंबई के चिरले से जोड़ता है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें सेवरी चिरले याद रखिएगा, लगा दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।